ये मेरा दीवानापन है। क्या पूछ रही हूँ? मुंह नहीं धोया ना तूने आज? जल्दी जल्दी में भूल गई ना। एक दिन मुंह नहीं धोऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, रोज तो धोती हूँ। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। इतनी इतनी बातें सुनाकर पैसे देता है जैसे मैं भीख मांग रही हूँ। तो आपा को कहता कौन है उससे पैसे लो। मनहूस मारा। अरे 2 पैसे क्या आ गए उसके पास तो फिरौन ही बन गया है। तो फिर क्या करूं? तुम लोगों के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे, अब उससे ना मांगू तो कहाँ से लाऊं? आपा आपने मुझे खुद ही जोर दिया था कि मुझसे पैसे ले लिया करो, वरना अल्लाह का शुक्र है ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आ रही है। ऊपर वाला बैठा है, जरिए वसीले बना ही देगा। कौन बैठा है? ऊपर वाला। हाँ, कहते तो ठीक ही रही है, लेकिन बातों से क्या होता है रक्षंदा? एक तो तुम्हारे घर में ईमानदारी नहीं खत्म होती। आए हाय आपा, कौन सी मेहमानदारियां? ये जो तुमने नुसरत का बेटा अपने घर में रखा हुआ है, जिसके लिए फोन करके तुम मुझे कह रही थी कि आपा इसको अपने घर में रख लो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हाय, मैंने तो डर के मारे इनकार ही कर दिया। अब उस लड़के को मैं क्या बताती कि घर तो बहुत बड़ा है इस आवारा का, लेकिन दिल उतना ही छोटा। आए आपा, लड़का है बहुत अच्छा है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह करे मेरी ज़ेबा को पसंद कर लेना तो कम से कम एक बेटी के फर्ज से मैं फारिग हो जाऊँ। आई ज़ेबा को क्यों, मीना को क्यों नहीं? आपा बड़ी बहन है तो छोटी की कैसे बात करूं? और फिर मेरी मीना में कुछ है जो उसे कोई पसंद करेगा? अरे ना अक्ल है ना सलीका है। मेरी ज़ेबा को देखो, कितनी अक्लमंद और कितनी सलीकेमंद बच्ची है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ज़ेबा को तो कोई भी मिल जाएगा। मीना के लिए सोच। आई उस हिसाब से कौन शादी करेगा? पर आपा अब बड़ी घर में बैठी है, छोटी की बात करते हुए कुछ अजीब नहीं लगेगा? आई क्यों? मेरे होते तेरी शादी नहीं हुई थी क्या? आई रक्षंदा, अब ये छोटे बड़े के चक्कर में तू पड़ेगी तो ये अच्छा भला लड़का तेरे हाथ से निकल जाएगा। आपा मेरी मीना को पसंद करेगा कौन? अरे ना खाने पीने का कोई सलीका है, ना उठने बैठने का कोई ढंग है उस मनूस में तो। अब यही तो तेरा काम कि तू किसी न किसी तरीके से मीना को इस लड़के के सर मंड दे। कैसी हो मीना? मीना, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। मीना, मीना। हाँ जी, मैं वही हूँ, तुम्हारी आलिया। ये डाइजेस्ट पढ़ पढ़ के ना तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी। तुम कब आई? अभी जब तुम अपने अमजद से बात कर रही थी। मैं कब कर रही थी? वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने उठ के हाथ मुंह भी नहीं धोया, बाल भी नहीं बनाए। मैं जब गई थी तुम तब भी ऐसी थी, अब मैं वापस आ गई हूँ, तुम तब भी ऐसी होलियों में। मुझे नहीं करना कुछ। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी। देखो, घर पे एक मेहमान आया हुआ, वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि तुम मासियों की तरह रहती हो। तो मैं क्या करूं? तुम इतना सा करो कि थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। हाँ ठीक तो है मेरा हुलिया भाई, क्या हुआ है? अच्छा, तो ये बाल आखिरी बार कब बनाए थे? मीना, इस तरह क्लिप लगा लेने को बाल बनाना नहीं कहते। ज़ेबा, तुम्हें इतना शौक है तो तुम खुद ही बना लो।
चलो मेरी बहन, इतना सा काम करो कि जाकर हाथ मुंह धो लो बस। मैं नहीं जाऊँ। मीना थोड़ा सा तो ढंग सीख लो। अम्मी तो तुम्हें कह कह कर थक गई हैं। ढंग कैसे सीखा जाता है? फिर वही बात है, अम्मी ने अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो बड़ी नाराज होंगी। नाराज होके क्या करेंगी? तुम्हारे पीछे भागेंगी। मेरे पीछे क्यों भागेंगी? बेलन लेकर भागेंगी तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे बेलन लेकर क्यों भागेंगी ज़ेबा? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ बस, थोड़ी सी। उससे क्या होगा? इस लड़की को तो अम्मी समझाएंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। तुम नाराज हो गई मुझसे? बात भी नहीं करोगी? क्या करूं इसका? ये प्लेटें कैबिनेट में रख दो। तुमने आलिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसे कैसे भूल गए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी पानी पीने आया था। क्यों? प्यास लगी थी इसलिए। तो पानी पिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं यहाँ आया तो आपने बोला प्लेटें कैबिनेट में रख दो। मैंने कहा? जी। जब मैं आपको जानती ही नहीं तो क्यों कहूंगी? आप मुझे अभी तक नहीं जानती। मुझे लगा आप मुझे जान चुकी होंगी। जब आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अच्छा, मैं अहमर हूँ और मैं 1 महीने तक आपके घर में रहूँगा। मैंने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया है और यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया। तो मैं क्या करूँ? अरे, मैं तो आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा था। आपकी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है। एक्चुअली मैं अंदरून लाहौर का हूँ ना, इसलिए टच तो आएगा। एक तो प्लेट तोड़ दी, ऊपर से समेट भी नहीं रहे। क्या कह रही हैं आप? यही कि प्लेट आपने तोड़ी है और समेटनी मुझे पड़ रही है। जी नहीं, प्लेट मेरे नहीं, आपके हाथ से टूटी है। पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। हाँ, किसी आलिया और अमजद की बात कर रही थी आप? खबरदार, आलिया के बारे में कुछ मत कहिएगा। वैसे ही अमजद ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ये आलिया कौन है? ये आपके कोई रिश्तेदार है? डाइजेस्ट की हीरोइन है। आप हंस क्यों रहे हैं? आप डाइजेस्ट की हीरोइन के बारे में इतना सोचती हैं? तो वैसे अच्छी बात है, आप इनके बारे में सोचा करें, वरना फारिग बैठे बैठे तो थक जाएंगी आप। मैं जानता था आप ही होंगे, क्योंकि आप वाहिद इंसान हैं इस घर में जो कि मेरे कमरे में बगैर इजाजत आ सकते हैं। आइए बैठिए। जहांगीर, आपा से कोई झगड़ा हुआ तो? मेरी उनसे दोस्ती थी कब? देखो जहांगीर, तुम्हारा मुजरिम मैं हूं और पिछले 10 साल से इस एहसास से जुर्म के साथ तुम्हारा सामना कर रहा हूं, लेकिन रक्षंदा का और आपा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं? आपको क्या लगता मैं पागल हूं या बच्चा हूं जो मुझे कुछ नजर नहीं आता या कुछ समझ नहीं आता? तौसीक अंकल से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? मेरी माँ का। दरवाजा बंद करके शोर मचाने वाली खवातीन कौन थी? हम सब की आंखों में धूल। नहीं नहीं नहीं, आपकी आंखों में नहीं, क्योंकि आप तो उनके साथ मिले हुए थे।
मेरी आंख में गलत फहमी का चश्मा चढ़ाने वाली कौन थी? ये तो शुक्र करें कि आप मेरे बाप हैं, मैं आपसे बदला ले नहीं सकता, इसीलिए उन पे गुस्सा निकाल लेता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बहनों से इतनी नफरत है तो दूर क्यों नहीं हो जाते उनसे? मत दो रक्षंदा को खर्चा, ना रखो आपा को अपने पास। आप चाहते हैं मैं अपना बदला भी ना लूं, यही मेरा बदला है। इससे मुझे और मेरी माँ की रूह को तस्कीन मिलती है। तुम्हारे दिल को तो सुकून मिल सकता है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर अतिया की रूह को सुकून नहीं मिल सकता। इस किसी में सिर्फ आप शामिल हैं। बाकी ने जो भी मेरी माँ के साथ किया उसका हिसाब मुझ पर कर्ज है, और मैं अपनी माँ का कर्ज उतारूंगा। मैं एक होनहार बेटा हूं। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उनकी सबसे पसंदीदा चीज का ख्याल रखूंगा और उनके दुश्मनों से हिसाब लूंगा। और आप खुशकिस्मत हैं कि मेरी माँ की सबसे पसंदीदा चीज आप थी। देखो जहांगीर, अगर खुदा ने तुम्हें इज्जत दी है तो अपने आप को इतना जालिम मत बना। सर, तो मुझे विरासत में मिला है अब्बू, और विरासत में मिली चीज भला कोई कैसे छोड़ सकता है? देखो जहांगीर, तुम जितना चाहे मुझ पर जुल्म कर लो, लेकिन अगर मेरी बहनों के साथ हुआ तो शिकायत जरूर करूंगा। आप शिकायत करते रहिए और मैं आपको शिकायत का मौका देता रहूंगा। ऐसा ही होता रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जहांगीर, मैं इतना कमजोर और नातावा नहीं कि तुम्हारे जुल्म का जवाब ना दे सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब तुम जुल्म करते हो तब तब तुम पर मुझे प्यार आता है। मेरी मोहब्बत आपके दिल में खुदा के अज़ाब की तरह उतरी है अब्बू। आप मुझसे वैसे ही मोहब्बत करते रहेंगे जैसे मेरी माँ आपसे मोहब्बत करती थी, और मैं आपकी मोहब्बत को वैसे ही रद्द करता रहूंगा जैसे आप मेरी माँ की मोहब्बत को रद्द करते थे। ऐसा ही होता है। कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं, आंख के बदले आंख, बेरुखी के बदले बेरुखी, जान के बदले जान, सब इसी दुनिया में होता है। और आपके साथ भी होगा। मैं आपके उठने में मदद करूं? अरे सॉरी। मेरा पाँव फिसल गया था। इसमें सॉरी की क्या जरूरत है? ये मैनर्स होते हैं। लो, गिरे आप, चोट आपको लगी तो सॉरी मुझे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, मैंने सॉरी वापस लिया। ओके, कहीं भी बात वापस ली जा सकती है। मेरे से गलती हो गई। कौन सी गलती? गिरने वाली या सॉरी बोलने वाली? पता नहीं कहाँ फंस गया। अरे पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके बदले में
ये लड़का मुझे नसीब में लिख दिया गया। आपा बुरा ना मानना, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि उसके साथ मत जाओ, लेकिन फिर भी चली गई, कच्चे धागे में बंधी। मुझसे कुछ कह रही है? तो वाह, ए मीना, चीनी तो लानी थी ना साथ। मैं लाती हूँ। ए रक्षंदा, ये अमर कैसा लड़का है? ठीक है, अच्छा है। मैं तो कहती हूँ इसको तो अपनी मीना के लिए फंसा ले। ये तुझे तमीज नहीं है? ट्रे में रख के लाना था ना। अच्छा, ट्रे भी ले आती हूँ। नुसरत दिल की मरीजा है रक्षंदा, आज नहीं तो कल तो मरेगी। और इस लड़के अमर का ना आगे कोई है ना पीछे। अपनी मीना यहीं पर टिक जाएगी इसके साथ। मैं बता दे रही हूँ तो सीख की तरह इसके पाँव धो धो कर पिएगा। अब चम्मच कहाँ है? ये दोनों चीजें यहीं रख के चम्मच लेके आती हूँ। नहीं नहीं, रुक तो, ये भी रख, ये नहीं पीनी तेरी चाय। अरे आपा पी लो ना, अपने भाई की औलाद की तो 10-10 बातें सुनती हो। मेरी बच्ची की एक गलती हुई, उसे पकड़ कर बैठ गई बस। भाईजान से कहकर अपने कान का इलाज करा लें। जब चम्मच लेकर आ। ले ले चम्मच। तेरा कुछ नहीं हो सकता मीना, किसी यतीम से बयाना पड़ेगा तुझे, वरना तेरी सास तुझे बसने नहीं देगी। क्यों, क्या करेंगी वो? चुटिया से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। छोटी? लेकिन छोटी तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। बाजू से पकड़ के निकाल देगी। हाँ, ये हो सकता है। तुझे बैठने को किसने कहा है? अंदर जा, बातें करनी है जरूरी हमने। क्या आपके पास ये एक ही काला सूट है? कपड़े नहीं है आपके पास? आप खुद पर तवज्जो देंगे ना, तो कोई आप पर तवज्जो दे। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, शुक्र है भाई तुम आ गए, वरना इस मीना कमबख्त ने तो मेरा दिमाग बिलबला करके रख दिया था। अरे आंटी ऐसे तो मत कहें, बस वो थोड़ी मासूम है। आजकल के जमाने में ऐसे लोग हैं ही कहाँ। आजकल के लड़कों को तो मासूम लड़कियां पसंद ही नहीं होती। आजकल के लड़के तो बड़ी खूबसूरत और अक्लमंद लड़कियों को पसंद करते। तो खूबसूरत तो मीना भी है। अब इनके कहने का मतलब ये है कि वो जरा थोड़ी बावली है ना। ऐसे लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल ना करें आंटी। आपको अंदाजा है आपके ऐसे लफ्जों से उसको कितनी तकलीफ होती होगी। आजकल के नफसा नफसी के दौर में एक मासूम इंसान को पागल करार दे दिया जाए, कम से कम ये ज्यादती घर वालों को तो नहीं करनी चाहिए। हम ना भी करें पर दुनिया को कौन समझाएगा बेटा। तो आंटी दुनिया के रवैये में और घर वालों के रवैये में फर्क तो होना चाहिए। कम से कम आप लोगों को तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। इधर आओ बेटा, तुम्हारी भलाई ले लूं मैं। देखा तुमने रक्षंदा कैसी तरबियत की है नुसरत ने इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
है।
इसका मतलब मैं और अहमद क्या मैं वाकई मासूम हूँ? क्या मैं वाकई अहमद को खूबसूरत लगती हूँ? सच? मीना, मीना, हाँ, ये तुम क्या बातें कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो? अब कौन सुनेगा? मैं तो खुद सब कुछ सुन के आई हूँ। क्या सुना है तुमने? वही जो अभी तुम सुन रही थी, लेकिन मैं क्या सुन रही हूँ? वही जो अभी मैं कह रही थी। अरे मुझे बताओ ना, तुम क्या कह रही हो और क्या सुना है तुमने? यही ज़ेबा कि मैं और अहमद, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अहमद और मैं, मतलब तुम और अहमद, अहमद और तुम, समझ में नहीं आई मुझे ये बात। खाला कह रही थी कि वो मेरे पाँव धो धो के पिएगा। अहमद तुम्हारे पाँव धो धो कर क्यों पीने लगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन खाला ने कहा है, मैंने खुद सुना अभी जब चाय देने गई थी ना तब। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाके पूछ लो। तो ये बात अम्मी और खाला ने की है कि तुम और अहमद, मतलब अहमद और तुम। हाँ, अच्छा, वैसे अम्मी और खाला को ये बातें करने से पहले ना तुम्हारा हुलिया दुरुस्त कर लेना चाहिए था। हाथ मुंह तो तुम धोती नहीं हो, सलीका तुम में कोई है नहीं, बाल ऐसे तुम फिरती रहती हो बनाए। तुम सबसे पहले खुद पर तवज्जो देना शुरू करो, तभी तो तुम अहमद पर तवज्जो दे सकोगी। समझ में आई है मेरी बात? तवज्जो? हाँ। तो खूबसूरत तो मीना भी है। तुम सबसे पहले खुद पर तवज्जो देना शुरू करो, तभी तो तुम अहमद पर तवज्जो दे सकोगी। समझ में आई है मेरी बात? अरे ये कोई ख्वाब देख रही हूँ या फिर बहुत खूबसूरत हकीकत है? ये कोई इतना प्यारा मेकअप किया है, आज तो मीना सबके होश ही उड़ा देगी। कोई सवाल नहीं पूछोगी? क्या? कोई भी, जैसे तुम्हारी आदत है। मैं तुम्हारे कहने पे तैयार हुई, तुमने कहा अपने ऊपर तवज्जो दो, मैंने दी। अब तुम मेरा मजाक बना रही हो। अरे मैं तुम्हारा मजाक नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो खुश हो रही हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में चोर है तो फिर मैं क्या करूँ? दिल में चोर कैसे आता है ज़ेबा? दिल में चोर कैसे आता है? जब कोई अच्छा लगे और इंसान दुनिया पे जाहिर ना करे बल्कि उल्टा जाहिर करे, उसे कहते हैं दिल में चोर होना। और दिल का चोर क्या होता है? अगर कोई ना चाहते हुए भी आपके ख्यालों में दौड़ा चला है, तब कहते हैं कि उस शख्स ने आपका दिल चुरा लिया। इसका मतलब अहमद ने मेरा दिल चुरा लिया है। तुम्हें वो अच्छा लगता है? जो इंसान अच्छा होता है वो अच्छा तो लगता है ना। अहमद बहुत अच्छा है। अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है तो अल्लाह ये तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करे। बस तुम अपना ख्याल रखा करो, थोड़ा अपने आप को सजाया सवारा करो, इस तरह तुम उसे बहुत अच्छी लगोगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह सलीकामंद नहीं हूं ना ज़ेबा। अभी तो बस थोड़ा सा मेकअप किया है। अरे ये क्या बात की तुमने? इतने अच्छे तरीके से कपड़े पहने हैं, तब प्यारा मेकअप किया है, बाल भी इतने अच्छे बनाए हैं। ये चूड़ियां देना जरा मुझे। चलो ये हाथों में पहन लो बस। देखो हो गया। अब बस मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम ना ज्यादा सवाल मत किया करो, क्योंकि ज्यादा सवाल करने से इंसान बेवकूफ लगता है, और अहमद के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और कोशिश करना कि अम्मी तुम्हें ना ज्यादा डांटे नहीं उसके सामने। कम से कम जिससे इंसान मोहब्बत करता हो उसके सामने तो कम जलील हो।
कह तो तुम सच रही हो। अपनी बेटियों को ये घर दे गया है मनूस मारा और खुद भाग गया अपनी जिम्मेदारी से। अरे औरत का भी कोई घर होता है, माँ बाप का घर भाइयों के नाम और शौहर का घर बेटियों के नाम। हाय हाय, सुबह सुबह मेरे मूड का तो सत्यानाश कर दिया। अरे ओ नवाबजादियों, उठ जाओ मनूस मारियों। अरे रोटियां कोई दरख्त पे थोड़ी लगी हुई हैं, उठोगी पकाओगी तो खाएंगे ना हम। अब खुद सोचो, छुट्टी का दिन है, मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊं? अभी भी नहीं। तौबा करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, ये 2 नवाबजादियां सो रही हैं, जब उठेंगी तो तुम्हें भी चाय मिल जाएगी और मुझे भी। अरे आंटी, आप उनके उठने का इंतजार ना करें, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। तुम्हें चाय बनानी आती है? जी आंटी, मुझे सब कुछ आता है। अब मेरा इंतजार करें, मैं यूं गया और यूं आया। अम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये ख्याल तुम्हें आया कैसे? वो कल शाम को आप दोनों बातें करी थी ना, वो मैंने सुन ली। फिर ज़ेबा ने मुझे कहा कि अगर तू तैयार होगी तो अहमद तेरी जानिब देखेगा ना। आहिस्ता बोलो, अहमद किचन में गया है चाय बनाने। जाओ चाय लेकर आओ। तो जब वो चाय बना रहा है तो फिर मैं क्यों जाऊं? अब पराठे थोड़ी बनाएगा वो, जा नाश्ता लेकर आ। मैं तो आपको देख के डर ही गया था। क्यों? इतनी बुरी दिखती हूँ क्या? नहीं, ये किसने कहा? बल्कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लगता है बहुत तवज्जो से तैयार हुई हैं आप। आप चले, मैं चाय लेके आती हूँ। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब आप लोगों को काम करने से मना भी करेंगी? वेरी गुड चेंज, कीप इट अप मीना जी। नहीं, काम करती तो हूँ मगर सारे काम बिगड़ से जाते हैं। हाँ, मगर आपकी तवज्जो जो कम होती है, तवज्जो देने से हर चीज संवर जाती है। जैसे कि आप थोड़ी सी खुद पे तवज्जो देने से आप खूबसूरत हो गई। पर आपको कैसे पता मैंने खुद पे तवज्जो दी? तुम ना ज्यादा सवाल मत किया करो, क्योंकि ज्यादा सवाल करने से इंसान बेवकूफ लगता है। नहीं नहीं नहीं, कोई जवाब मत दीजिएगा, मैंने कोई सवाल किया ही नहीं। आय है, क्या हो गया? कहीं आग तो नहीं लगा के आ गई? अभी खामोश, पहले मेरी बात सुन। अहमद के सामने मुझे बेइज्जत मत कीजिएगा, उसके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। आप बोल देती हैं कुछ ना कुछ। आ गया।
ये ले आंटी चाय। आप लेंगी? नहीं शुक्रिया। चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। शुक्रिया आंटी। तुम भी कुछ सीख लो। कैसी हैं आप? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बस धीमी सी हवा चल रही थी तो किताब लेकर आ गई मैं। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख के मैं भी इधर आ गया। ये कोर्स की किताब है? अरे नहीं नहीं, सफरनामा है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सफरनामा पढ़ रही हैं आप? समझ भी आ रहा है? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपका ज़ौक़ किस कदर मुख्तलिफ होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं यही नहीं कह रहा कि आप इसको क्यों पढ़ रही हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर आपको भी मुख्तलिफ होना है तो मैं लाइब्रेरी से इशू करवा सकती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, ये इनफरादियत हर एक पर नहीं जचती है। इसके लिए कुछ वजूद मखसूस होते हैं, जैसे आप। मैं आपकी बात नहीं समझी। तुम यहाँ बैठी हो? सारे घर में ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। अम्मी बुला रही हैं कब से। अरे तुम मुझे आवाज दे देती ना, मरवाओगी तुम मुझे। चलो। मेरी गाड़ी कहाँ है? सर वो बेगम साहिबा ने गाड़ी भेज दी है छोटी पुप्पो को लाने के लिए। किसकी इजाजत से? सर उन्होंने कहा कि आज आप घर पर ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे, तो उन्होंने ड्राइवर को बोला जाकर उन्हें लेकर आ जाएं। बस ड्राइवर आते ही होगा, बहुत देर हो गई उसे गए हुए। मुझे हरगिज पसंद नहीं है कि मेरी गाड़ी में कोई ऐरा गैरा नथु गैरा बैठे, इसलिए आइंदा मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरी गाड़ी में कदम भी नहीं रखेगा। इन्हें खिलाओ, इन्हें पिलाओ, पालो पोसो,
फिर इनकी सैर के लिए इन्हें गाड़ी भी दो। जिस कदर कड़वा बोलता है ये मनहूस। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो यहां से। हमारा भाई, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल सही है, हमने गंदी तो नहीं की। आपको कहीं जाना था? मुझे कहीं जाना हो या ना जाना हो, गाड़ी मेरी कस्टडी में ही रहेगी और तुम लोग उसमें नहीं बैठोगे। क्या आपके पास ये एक ही काला सूट है? कपड़े नहीं है आपके पास? आप खुद पर तवज्जो देंगे ना तो कोई आप पर तवज्जो देगा। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे तो ये खुशकिस्मत हैं कि इनको बहुत आराम से मौत आ रही है। अभी इनके पास वक्त है, लेकिन मेरी माँ तो इस दुनिया से बहुत अजियत में गई थी। उस वक्त कोई भी नहीं था उनके पास जो कि उनका दर्द महसूस कर सकता। आजकल इस तेज दौर में आप दोनों बहनें दूसरी लड़कियों से बहुत हटकर हैं, ख़ुसूसन ज़ेबा। मैं उन्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। मेरे टुकड़े पे पलती रही हो ना तुम, और जो सब तुम्हें खैरात में देता था मैं, वो तुम चाहती हो कि तुम्हारा हक बन जाए।